नमस्कार, प्रणाम। आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों, बिना देरी किए हम लोग आर्टिकल को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अमर उजाला से हाल ही में बजट निकल के आया है। इस समय आ रहा है मार्च महीने में और अप्रैल से मिलेगा, ये कहा जा रहा है। पूरी डिटेल हम लोग सच्चाई देखेंगे। पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो पूरा देखेंगे, क्योंकि अमर उजाला से आया है सुप्रीम कोर्ट और वित्त विभाग से 9 बजे की बड़ी खबर। और आशा आंगनवाड़ी रसोइया नर्स प्लस शिक्षा मित्र के लिए, और देखिए शिक्षा मित्र के लिए राज्य सरकार भी बढ़ाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में आप लोग को मालूम है, लेकिन ये केंद्र सरकार की ओर से आ रहा है आदेश। ये चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। देश की लाखों महिलाओं के लिए आज बहुत बड़ी राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट और वित्त विभाग बैठक के बाद आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी रसोइया, नर्स और शिक्षा मित्र समेत कई विभागों के कर्मचारियों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पूरे देश में करीब 35 लाख से ज़्यादा बहनें इस योजनाओं में काम कर रही हैं। लंबे समय से यह कर्मी अपने मानदेय को लेकर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और अब सरकार ने इनकी मांगे पर बड़ा कदम उठाया है। मानदेय में करीब 2.5 गुना बढ़ोतरी करेगी और इसका बजट पास भी हो गया है। बताया गया है कि इससे पहले 576 करोड़ का बजट जो दिया गया था, बताया जा रहा है कि इस फैसले को अभी करीब 25 राज्यों में लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और जबकि लगभग 50 अन्य विभागों और राज्यों में प्रस्ताव अभी भी पेंडिंग बताया जा रहा है। जो 3 राज्य अभी भी बच रहे हैं, तो इसमें अभी और पेंडिंग बताया जा रहा है और प्रस्ताव पूरी तरीके से लागू किया जाएगा पहले आप छोटे कर्मचारियों को। और देखिए कितना बढ़ सकता है मानदेय। सूत्रों के अनुसार कई व्यवस्था लागू होने के बाद कई कर्मचारियों का मानदेय बढ़कर 20,000 से लेकर 25,000 रुपये तक पहुंच सकता है। संभावित नई मानदेय सूची कुछ इस प्रकार बताई जा रही है। आशा कार्यकर्ता लगभग 18 से 22,000 रुपये होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिला के, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगभग 20,000 से 25,000 रुपये होगा और राज्य सरकार केंद्र सरकार का मिला के। देखिए ये तो वही निकल के आ गया है जहाँ पे राज्य सरकार 15 से 16,000 देती है, जैसे मध्य प्रदेश में, वहाँ पे उन लोग का 25 हो जाएगा। लेकिन आप लोग को जो 8,000 7,000 देती है सरकार, वहाँ पे 15 से बेसी नहीं हो पाएगा। रसोइया मिड डे मील वर्कर के लिए यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, लेकिन उतना भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये केंद्र सरकार की ओर से आ रहा है आदेश। तो अभी जब तक लागू ना हो जाए तब तक हम लोग भी नहीं विश्वास करते हैं, क्योंकि हम लोग को भी मालूम है इसी तरीके से रोज कहा जाता है और सरकार देने को नहीं रहती है, लेकिन बस जुमलेबाजी करती है। देगी भी तो लॉलीपॉप देखी। और यहाँ पे देखिए 25,000 रुपये अन्य सुविधाएं भी मिल सकती हैं। इस फैसले के साथ साथ सरकार द्वारा कुछ अन्य सुविधाओं पर चर्चा की जा रही है। ईपीएफ और पेंशन की सुविधा भी दी जा सकती है, ऐसी आप लोग को यहाँ पे खबर निकल के आ रही है। व्यवस्था बीमा योजना नियमितीकरण का रोड मैप, हर साल मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, तब तो सबसे बढ़िया रहेगा। अगर यह फैसला पूरी तरह से लागू हो जाता है तो अपने आने वाले समय में इन कर्मचारियों को आर्थिक स्थिति से काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है। ये तो बात हम लोग भी जानते हैं, अगर हर साल बिना कहे वृद्धि हो तो ना ही धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और ना ही रोड पे आप लोग को जाके धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा कि हाँ मेरा मानदेय बढ़ाइए बढ़ाइए। ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। और अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि बढ़ा हुआ मानदेय कब से लागू होगा। सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग की तरफ से बजट प्रस्ताव तैयार कर चुका है। कई राज्यों में इसके लिए अलग से फाइल भी भेज दी गई है। बताया जा रहा है कि अगर कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ महीनों में अंदर नई मानदेय व्यवस्था लागू की जा सकती है। सरकारी सूत्रों की माने तो इस फैसले के लेकर करीब 800 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त बजट खर्च हो सकता है। यही वजह है कि सरकार इस योजना को चरणबद्ध तरीके से तैयार कर रही है। किन किन कर्मचारियों को मिलेगा फ़ायदा। इस फैसले के मुख्य रूप से इन कर्मचारियों को मिल सकता है फ़ायदा। और देखिए आप लोग को शुरू में भी बताया हूँ, लेकिन यहाँ पे लिस्ट भी निकल के आई होगी किन किन कर्मचारियों को कितना कितना मानदेय मिल सकता है। तो चलिए हम लोग लिस्ट के साथ में देख लेते हैं। रुपये मिलते थे, अब बढ़ाकर लगभग 18 से 23,000 किए जाएंगे, लेकिन आप लोग को न्यूनतम वेतन 15,000 यहाँ पे दिया जाएगा। और इस तरीके से 23,000 बोला जा रहा है, लेकिन 23,000 पे आप लोग भरोसा मत करिए, लेकिन यहाँ पे पक्की है कि आप लोग को 15 से 18,000 के बीच में किया जाएगा। तो इस तरीके से दोनों राज्य सरकार केंद्र सरकार की मिला के यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखिए
शुरू श्रेणियों को में तो 23,000 तक की पक्की हो चुकी है। सोने देखिए, यदि ऐसा होता है तो यह पिछले कई वर्षों से सबसे बड़ी बढ़ोतरी मानी जाएगी। नई लिस्ट जारी 1 करोड़ को लाभ बताया जा रहा है कि नई पात्रता सूची तैयार कर दी है। करीब 1 करोड़ अधिक कर्मचारियों के लिए कार्यकर्ताओं के इसका सीधा लाभ मिल सकता है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारी को शामिल बताया जा रहा है। जैसे 1 करोड़ कर्मचारी हैं इसमें, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता, इतने जो भी छोटे कर्मचारी हैं उन लोगों को 1 करोड़ जो कि कर्मचारी माना जा रहा है 28 राज्यों के लेके पूरे भारत में जो कि कर्मचारी हैं उन लोगों को सीधा फायदा दिया जाएगा इस तौर पे। मतलब होता है कि बजट स्वीकृति का रास्ता साफ हो गया है और राज्यों को फंड जारी करने की अनुमति भी जो कि मिल चुकी है। यही अनुमति का इंतजार रहता है इतने दिनों से, लेकिन यहाँ पे अनुमति का भी फ़ायदा दिख रहा है जिस तरीके से आप लोग का इतने दिनों से मांग चल रहा है। और ये इसी चीज़ का ज़रूरत भी था, जिस तरीके से आप लोग का मांग चलता था। आंगनबाड़ी जिस तरीके से काम करती थी, धरना प्रदर्शन करती थी, इतने दिनों से जुमला कर रही थी सरकार की आज नहीं कल करेंगे, लेकिन फाइनली यहाँ पे वित्त मंत्री का फैसला आया है क्योंकि 576 करोड़ का बजट जो दिया जा रहा है उसमें यही सब फ़ायदा की ज़रूरत थी। तो यही सब इसमें बोला जा रहा है कि ये चीज़ें और 576 करोड़ का बजट जो है सभी कर्मचारियों के लिए 28 राज्यों में लागू की जाएंगी और आगे चल के आप लोग का मानदेय इस तरीके से बढ़ोतरी मिलने लगेगा। तो इसी चीज़ का इंतजार था। चलिए और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। 576 करोड़ का बजट जो है उसमें किन किन कर्मचारियों को दिया जाएगा और क्या क्या लाभ उसमें दिया जाएगा, ये चीज़ें देखना हम लोग को बहुत ही आवश्यक है क्योंकि यहाँ पे देखिए क्यों ये फैसला लिया गया है, ये भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। जो NOC जारी हो चुकी है आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता के लिए, ये चीज़ें ज़रूरी थी क्योंकि इतने दिनों से मांग जो किया जा रहा था इसमें यही जरूरी थी। चलिए हम लोग वो लिस्ट भी देख लेते हैं। पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, लाखों परिवारों को, ग्रामीण महिलाओं को बड़ी राहत। यदि ये निर्णय पूरी तरह से लागू होता है तो देश के मानदेय कर्मियों के लिए एक नई शुरुआत साबित होगा। आगे क्या होगा, अब सबकी नज़र आधिकारिक आदेश पर भुगतान प्रक्रिया पर है कि भुगतान करने का आदेश कब आता है। राज्य स्तर पर चल रही विस्तृत आदेश जारी होने की संभावना बताई जा रही है। नोट यहाँ पे देखिए, इस पे आदेश जब तक देखिए बोला तो जा रहा है, लेकिन जब तक आदेश ना हो जाए, हर राज्यों में मोहर ना लग जाए मानदेय देने के लिए, तब तक ये विश्वास नहीं करेंगे लोग। क्योंकि देखिए इस तरीके से सरकार जुमलाबाजी करते आई है इतने दिनों से और यही जो है जो आंगनवाड़ी समझ नहीं पाती हैं, लेकिन इसीलिए भरोसा भी नहीं होता है। सूत्रों की माने तो यह सिर्फ मानदेय बढ़ाने तक की सीमित नहीं है, बल्कि कुछ श्रेणियों को स्थायी दर्जा, पक्की नौकरी जैसे लाभ देने पर भी चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि सेवा अवधि के आधार पर लाभ और न्यूनतम वेतन मांग लागू करने की मांग, CMIC जैसी सुविधाओं पर विचार, वर्षीय वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट की व्यवस्था। नज़र ऐसा होता है कि यह तो संविदा के और मानदेय कर्मियों के लिए ऐतिहासिक मोड़ होगा। एरियल बकाया भी मिल सकता है और चर्चा यह भी है कि बढ़ोतरी लागू होने की स्थिति पीछे से मानी जा सकती है कि यदि ऐसा होता है तो कई महीनों का एरियल एक मुफ्त बड़ी राहत होगा। त्यौहार से पहले भुगतान यह कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत बन सकता है। ग्रामीण महिलाओं को सबसे बड़ा फ़ायदा, आशा आंगनवाड़ी और रसोइया वर्ग के अधिकतम लोगों को ये फ़ायदा दिया जाएगा। तो इसी चीज़ की ज़रूरत थी जिस तरीके से आप लोग का मांग किया जा रहा था सरकार की ओर से, लेकिन फाइनली आप लोग को ये मांग पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। महिलाएं कार्यकर्ता हैं और देखिए, परिवार की अहम मजबूती, बच्चों की पढ़ाई और सहायता, ग्रामीण व्यवस्था में मजबूती। निर्णय और देखिए, यह निर्णय कदम माना जा रहा है कि संभावित नया मानदेय, पुराना मानदेय लगभग, संभावित नया मानदेय आशा 6,000, 8,000, 18,000, 22,000, आंगनबाड़ी 7 से 9,000, अब 20,000, रसोइया 3 से 5,000। अब इसको वृद्धि करके इस तरीके से दिया जाएगा। जो नया लेटर दिखाया जा रहा है इसी पे आधारित आप लोग को दिया जाएगा, क्योंकि इसी चीज़ का इंतज़ार था। जिस तरीके से आप लोग की मेहनत थी, इतने दिनों से मांग थी, वो मांग पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। इसी चीज़ का इंतज़ार था क्योंकि देखिए इससे पहले भी बोला जा रहा था, कोर्ट की ओर से भी आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट से कि आंगनवाड़ी का मानदेय 24,000 और सहायिका का 22,000 कुछ रुपए किया जाए, लेकिन देखिए सरकार उसको टाल देती थी। राज्य सरकार की ओर से आया था, लेकिन पूरे केंद्र सरकार में देखा जाए तो धीरे धीरे राज्य सरकार कहीं ना कहीं बढ़ाती रहती है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से ये फैसला आता है तो ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि इसी चीज़ का इंतज़ार है कि केंद्र सरकार की ओर से फ़ायदा देखने को मिले। क्योंकि इतने दिनों से काम कर रही है आंगनवाड़ी को कुछ ना कुछ तो चाहिए। बड़े स्तर पर
देखिए यह फैसला आने वाले समय में बड़ा सामाजिक प्रभाव डाल सकता है। कब तक मिल सकता है लाभ? यदि प्रक्रिया तेज हुई तो 1 से 2 महीने के आदेश 3 महीने तीसरे महीने के भीतर भुगतान जारी हो चुका है। और देखिए तीसरे महीने पर भुगतान जारी हो जाएगा। आने वाले 2 महीने और इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि इसका प्रक्रिया जारी होगा। उसके बाद बजट जाएगा बैंकों में, बैंकों से धीरे तरीके से आप लोग को छोड़ा जाएगा आपके खातों में। तो इस चीज़ से अभी देखिए कुछ ना कुछ समय लग सकते हैं और इसी चीज़ का इंतज़ार है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किस राज्य से देख रहे हैं, किस ज़िले से देख रहे हैं। उस आधार पे आप लोग को न्यूज़ देने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए दिल से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।